10th क्लास के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल पेपर आ चुका है, जिसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस प्रकार है, देख लीजिए। एक नंबर प्रश्न, मुनीम पद में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है, या द्वितीय विभक्ति होती है, या तृतीय विभक्ति होती है, या चतुर्थी विभक्ति होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये द्वितीय विभक्ति होती है मुनीम शब्द में। अगला प्रश्न है, समाज प्लस ठक से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन दिया है सामाजिक, 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 समाजक, यानी ऑप्शन बी सही है, सामाजिक। अगले प्रश्नों पर ध्यान रखिए, जो इस प्रकार है, यानी मति शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा होगा? मति ही। अगला प्रश्न जो है, जो इस प्रकार से है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? पदात्मक मंत्रों का जो है संकलन इसमें मंगलम पाठों में जो है लिया गया है, जो ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, गोदान किस प्रकार का संस्कार का मुख्य कर्म है? यानी केशांत संस्कार का। ऑप्शन सी इसका जो सही जवाब होगा। तो हम चलते हैं अगले प्रश्नों पर, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। देख लीजिए, ये प्रश्न कौन है? जहाती किस धातु का रूप है? तो जहातु हान धातु का रूप है, जो ऑप्शन बी में उपलब्ध है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है, जो इस प्रकार है, कड़ा से दानवीरता पाठ के कवि कौन है? भाई जी हैं, कि व्यास जी हैं, कि कालिदास जी हैं, कि भवभूति जी है? अतः कड़ा से दानवीरता पाठ के जो कवि व्यास जी है। गायक प्लस टाप में कौन सा शब्द बनेगा? यानी गायिका बनेगा। ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब होगा। गायक प्लस टाप में कौन सा शब्द बनेगा? गायिका। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है। अर्थवेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो पंच जो है ऋषिकाओं का उल्लेख जो है अर्थवेद में किया गया है, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? शुक्र नीति से, विदुर नीति से, या नीति शतकम से, या चाणक्य नीति दर्पण से? यानी विदुर नीति से संकलित है। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब होगा। मोहना डॉट डॉट संस्कृतम पठती, वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो शिक्षात। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब होगा। चलिए, जो अगला प्रश्न इस प्रकार से है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद जी का जन्म जो है 1824 ईस्वी में हुआ था, जो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आलस्य कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? यानी पुरुष परीक्षा से। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, देख लीजिए आप लोग। गम प्लस कितन से कौन सा शब्द बनेगा? गति। नमस्कार भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। यह प्रश्न थोड़ा सा अशुद्ध लिखा है, मालूम कर दिया है, लेकिन मंगलम होना चाहिए। बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? यानी बुद्ध के समय में पटना का नाम पाटलिपुत्रम था, जो एक गांव के रूप में था।
जगत प्लस गौरवम की संधि होती है। जगत गौरवम, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बिहार का राजधानी नगर कौन सा है? पाटलिपुत्रम, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। त्रिभुवनम में कौन सा समास है? द्विगु समास है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। गंगा हिमालयात निसरती पद में कौन सा उपसर्ग है? तो नी उपसर्ग है, जो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? महापुरुष, ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब होगा। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो इसका जो आंसर होगा विष्णु पुराण से, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? तो इसका जो आंसर होगा तिरुमलम्बा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नदियां समान में कैसे मिलती है? यानी समुद्र होना चाहिए तो समान हो गया है, यह अशुद्ध प्रश्न है थोड़ा। इसका आंसर होगा नाम को छोड़ करके, ये नदियां समुद्र में होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो इसमें समझिए ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब होगा चतुर्शीतम। राम परवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, यह ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। कुल की रक्षा जो किससे होती है? वृत्त से और जो चरित्र से, दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। सखा किस शब्द का रूप है? किस शब्द का रूप है? अर्थात सखी का, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। कृतम में कौन सा प्रत्यय है? तो कत इसका जो है प्रत्यय है, जो ऑप्शन बी में उपलब्ध है। अनु उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? माने किसमें अनु उपसर्ग जो है उपस्थित नहीं है? तो अनिच्छा में अनु उपसर्ग नहीं है, इसका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है रामायण से संकलित है, जो ऑप्शन ए में उपलब्ध है, अतः ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। वैष्णव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो अण प्रत्यय है, और अण प्रत्यय जो है ऑप्शन ए में उपलब्ध है, अतः ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो नर्तकी में डिस प्रत्यय है, जो ऑप्शन बी में उपलब्ध है, अतः ऑप्शन बी डिस इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शिशुवावस्था के संस्कार कितने होते हैं? तो शिशुवावस्था के संस्कार जो है 60 होते हैं, यानी जो ऑप्शन डी में उपलब्ध है। कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत हैं?
तो यह सब कल्प शास्त्र के यानी कल्प ग्रंथ के अंतर्गत यह आते हैं। गम धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है? तो अगछन इसका जो है सही जवाब होगा, जो ऑप्शन सी में उपलब्ध है, अतः सब ऑप्शन सी सही जवाब है। निश्चयम शब्द में कौन सी संधि है? तो निश्चयन शब्द में विसर्ग संधि है, जो ऑप्शन सी में उपलब्ध है, अतः विसर्ग संधि इसका सही जवाब होगा। अ प्लस ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो अ प्लस ए के मेल से ए शब्द बनता है, जो ऑप्शन बी में उपलब्ध है, अतः बी आपका सही जवाब होगा। उक्त कर्मणि प्रथमा सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो श्यामः रमेण हन्यते, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। विदुर नीते संकलितः पाठस्य नाम किम अस्ति? नीति श्लोकः इसका सही जवाब होगा, जो ऑप्शन ए में उपलब्ध है, और यही इसका जो है उत्तर होगा। अयोध्या कांड कस्य ग्रंथस्य अंशः अस्ति? यानी अयोध्या कांड ग्रंथ का कौन सा अंश है? तो रामायणस्य जो ऑप्शन ए में उपलब्ध है, यही इसका सही जवाब होगा। रघुवंशम महाकाव्यम कस्य रचना अस्ति? तो कालिदासस्य ऑप्शन बी में उपलब्ध है, और ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब होगा। धृतराष्ट्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम कः ददाति? यानी धृतराष्ट्र के सभी प्रश्नों का उत्तर जो है कौन दे रहे थे? तो विदुरा, यानी विदुर जी जो है, यानी पूरे महाभारत की जानकारी जो है विदुर को दे रहे थे, अतः ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। धृतराष्ट्र कथम प्रश्न पृच्छति? धृतराष्ट्र जो है किस प्रश्नों को जो है पूछ रहे थे? तो आंसर जो होगा ध्यान रखिएगा, स्वचितस्य शांतये, यानी ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब होगा। कणस्य दानवीरता पाठस्य रचयिता कः अस्ति? यानी कर्ण की दानवीरता जो पाठ है, जिसमें कर्ण की दानवीरता के बारे में बताया गया है, उसका जो सही जवाब जो उन्होंने लिखा है, उनका नाम है भाषा, ऑप्शन ए में उपलब्ध है, यही इसका सही जवाब है। कणस्य दानवीरता पाठ कुथा संकलिता? यानी कणस्य दानवीरता पाठ जो है कहाँ से जो है लिया गया है? तो यह महाभारत से संकलित है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। कणः कस्य पक्षत युद्धम करोति? यानी कर्ण जो था वो क्या कर कौरवों के पक्ष के तरफ से जो है युद्ध कर रहा था, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सूर्य पुत्र का आसित? यानी सूर्य के पुत्र कौन थे? यानी सूर्य पुत्र जो है कर्ण को कहा जाता है, जो ऑप्शन सी में उपलब्ध है, और यही इसका जो है सही जवाब होगा। भारतवर्ष किसाम महती परंपरा सूर्यते? यानी भारत के जो महत्व है उसे शास्त्रों से हम सुनते हुए आ रहे हैं, अतः ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। उसके बाद से अगला प्रश्न, शश्वाणी कस्या श्रुतः स्वरूपाणि सन्ति? इसका जो सही जवाब होगा समस्त ज्ञानस्य, ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब होगा। शास्त्रकारः पाठे का शैली अमादिता वर्तते?
अर्थात प्रश्न उत्तर जो है शैली के रूप में शास्त्रकरा पाठों को लिखा गया है, जो ऑप्शन सी में उपलब्ध है। छापा कस्या अभिवादनम कुर्वन्ति। आंसर हो जाएगा शिक्षास्य। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। कृषि विज्ञान केन रचितम, कृषि विज्ञान को किसने रचा था? तो कृषि विज्ञान को रचने वाले पराशरण जो थे वह ऑप्शन सी में उपलब्ध है और यही इसका जो है सही जवाब होगा। बल्यकाले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम, यानी पाटलिपुत्र का नाम जो है बुद्ध काल के समय में क्या था? यानी बुद्ध के समय में इसका नाम था पाटलिग्राम, जो ऑप्शन सी में उपलब्ध है। अगला प्रश्न, त्याज्य का प्रकृति प्रत्यय कौन है? इसका ऑप्शन सी आंसर होगा त्याजः प्लस ण्यतः। ध्यान से देख लेंगे आप लोग, जहां दिक्कत होगा कमेंट करके पूछ लेंगे। अगला प्रश्न, अणु अणियान कह, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म में क्या है? तो यह आत्मा है, जो ऑप्शन बी में उपलब्ध है। आत्मा इसका सही जवाब होगा। उसके बाद कह रहे किम जयम प्राप्त होते, यानी कहा गया है किसकी जो जय होती है? तो सत्यम की, जो ऑप्शन ए में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, करुणिक बिना किशाम गति नस्ति अलसनाम, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठक कस्य महत्व प्रतिपाद्यति। तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में महिलाओं के महत्व को बताया गया है, अतः ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कस्य ज्ञानम पुरुषे नारीक्षम चलति। तो समाजस्य, ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब होगा। अगर आप लोग को वीडियो ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर पूछ लेंगे। आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध, यानी क्षमा राव जो है इस प्रचलित है, जो ऑप्शन ए में उपलब्ध है। उसके बाद प्रश्न कहा है, ध्यान रखिए 63 नंबर प्रश्न है, क सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते संस्कारः शब्द, ऑप्शन सी में उपलब्ध है। नीति श्लोकानां रचनाकारः कः अस्ति। तो नीति श्लोक के रचनाकार जो है वो महात्मा विदुर जी हैं, जो ऑप्शन ए में उपलब्ध है और यही इसका सही जवाब होगा। विदुर नीति कस्य रचना अस्ति। विदुर नीति ने किसकी रचना किया है? तो महात्मा विदुरस्य, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 66वां प्रश्न, मातृ प्लस ऋणम की संधि है। तो मातृ प्लस ऋणम की जो संधि है वो क्या हो जाएगा? मातृणम हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में उपलब्ध है। वाक प्लस ईसह का संधि करें तो वागीसह, जो ऑप्शन सी में उपलब्ध है और यही इसका सही जवाब भी होगा। मुनि शब्द का रूप षष्ठी एक वचन में क्या होता है? तो मुनि शब्द के षष्ठी के एक वचन में मुने होता है, जो ऑप्शन बी में उपलब्ध है, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखिए, पाश्यति में मूल धातु निम्नलिखित में से कौन है? तो पाश्यति में जो मूल धातु है वो क्या है? पा धातु है, जो ऑप्शन ए में उपलब्ध है। वर्तन्ते
में मूल धातु है तो वृत्त, जो ऑप्शन सी में उपलब्ध है यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान रखिए, दा धातु का रूप लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन कौन सा है तो ददती, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। दृश्य धातु का रूप लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में होता है तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर जो होगा पश्यामा होगा, जो ऑप्शन सी में उपलब्ध है यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न 73 नंबर देख लेंगे, ब्रह्मणाय पदम में कौन सी विभक्ति है तो ध्यान रखिएगा ब्रह्मणाय में चतुर्थी विभक्ति है, जो ऑप्शन बी में उपलब्ध है इसका सही जवाब वही है। सरसः पद में कौन सी विभक्ति है तो सरसः पद में पंचमी विभक्ति है, जो ऑप्शन सी में उपलब्ध है और यही इसका सही जवाब भी है। श्री राम शब्द में कौन सा समास है तो श्री राम शब्द में जो मध्यम पद लोपी शब्द है, जो ऑप्शन सी में उपलब्ध है। अगला प्रश्न 76 नंबर देख लेंगे, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस प्रकार से, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि सूत्र का उदाहरण है तो चक्रपाणि, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। श्रोता का प्राकृतिक प्रत्यय कौन है तो श्रुधंत्रिच, जो ऑप्शन सी में उपलब्ध है और यही इसका जो है प्राकृतिक प्रत्यय होगा। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है, दिया है दृश्य धन तबियत से कौन शब्द बनेगा, ध्यान है ऑप्शन सी इसका जो आंसर होगा द्रष्टव्य होगा। ऐश्वर्यम पद में कौन प्रत्यय है तो साय प्रत्यय है। हम जानते हैं उपसर्ग पहले जुटता है और प्रत्यय बाद में जुटता है तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा सय। बी उपसर्ग में कौन शब्द बनेगा तो विवाह बनेगा, जो ऑप्शन ए में उपलब्ध है और वही इसका सही जवाब होगा बी। वेदा का प्राकृतिक प्रत्यय कौन है, वेदा का प्राकृतिक प्रत्यय कौन है तो विद धन घब। दर्शका का प्राकृतिक प्रत्यय कौन है तो दर्शका का प्राकृतिक प्रत्यय जो है ध्यान रखेंगे परदन बुल है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। श्रोता का प्राकृतिक प्रत्यय कौन है तो श्रुधंत्रिच इसका सही जवाब होगा, जो ऑप्शन सी में उपलब्ध है। बोधा का प्राकृतिक प्रत्यय कौन है तो बुद्ध धन स्यज्ञ, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नीति का प्राकृतिक प्रत्यय कौन है तो निदंत्रिच, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है तो डिस जो है स्त्री प्रत्यय है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मृग शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा
तो मृग शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होगा वो मृगी होगा, जो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। सूर्या में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो सूर्या में इसमें चाप स्त्री प्रत्यय है, जो ऑप्शन सी में उपलब्ध है, और ऑप्शन सी ही इसका सही जवाब होगा। अभिनेत्री में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो अभिनेत्री में जो डीप प्रत्यय है, जो ऑप्शन सी में उपलब्ध है, और डीप, ध्यान रखिए, डीप प्रत्यय ही इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। साध्वी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो साध्वी में भी स्त्री प्रत्यय जो है वो क्या है? डिस है, जो ऑप्शन ए में उपलब्ध है, और यही इसका जो है सही जवाब है। उसके बाद से प्रश्न दिया है, ऋष्यादि प्राणित को क्या कहते हैं? ऋष्यादि प्राणित को हम लोग कहते हैं कौन चीज? कृतक, जो ऑप्शन सी में उपलब्ध है, यही इसका सही जवाब भी है। ओजन में कौन सी धातु है? तो ओजन में हौन धातु है, और स्पष्ट रूप से इसमें दर्शा दिया गया है, जो ऑप्शन बी में उपलब्ध है, और हौन ही इसका सही जवाब होगा। वाराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो वाराहमिहिर जी थे, उन्होंने लिखा था बृहत संहिता, जो ऑप्शन सी में उपलब्ध है, जो इसका सही जवाब भी है। अगला प्रश्न दिया, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? तो शास्त्र जो होता है मानव को उसमें कर्तव्य का बोध कराता है, जो ऑप्शन सी में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो अशांति के महासागर में विश्व जो है डूब चुका है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते? तो बनावटी आलस्य जो है धूर्ते आदमी दिखाता है, तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब होगा। विद्वान लोग तो जो है अपनावती दे विद्वता दिखाता है, लेकिन धूर्त जो है बड़ा आलसी होता है लोग। अगला प्रश्न है, निरुक्त का क्या कार्य है? तो निरुक्त का जो कार्य जो होता है यथार्थ को बोध कराना होता है, जो ऑप्शन ए में उपलब्ध है, और यही इसका जो है सही जवाब भी होगा। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद जी तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना जो है मुंबई में किया था। समझ रहे हैं आप लोग, जो ऑप्शन बी में उपलब्ध है। विनय को कौन मारता है? विनय को आकृति ही मारेगा। मान लीजिए कोई बुरा व्यक्ति होगा, उसको कोनो अच्छे आदमी मारेगा, तो यही जो है विनय को आकृति मारता है। हमारे अंदर बुराई जो है वो हमारे नाश का कारण है। आखिरी प्रश्न है, दुख का विषय क्या है? तो दुख का जो विषय है वो अशांति है, ऑप्शन सी में उपलब्ध है। आखिरी तक वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। नमस्कार।